कितनी भी राजनीतिक कलाबाजियां खा ले, आखिर सच्चाई इनके मुंह पर आ गई है। जिस प्रकार से आतंक का राज, जिस प्रकार से जनता के साथ धोखा, और छत्तीसगढ़ के एक एक वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग की बात करे, चाहे वो महिला वर्ग की बात करे, चाहे वो कर्मचारियों की बात करे, सबसे जिस प्रकार इस सरकार ने धोखा किया, इस सरकार के मंत्री स्वयं स्वीकार करने लगे कि हम जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने इस्तीफा तक दिया। इनकी जन घोषणा पत्र समिति के तत्कालीन संयोजक टी.एस. सिंहदेव जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमने सिर्फ 33 वादे पूरे किए हैं, और ऐसा कहते हुए वो नई घोषणा पत्र समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो परिदृश्य तो दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ से इनकी सरकार जानी है, और वही स्थिति राजस्थान में है। राजस्थान में गहलोत जी के शासनकाल में जो आपसी खींचतान पायलट जी और गहलोत जी का था, उसको जनता देख रही थी कि सत्ता की मलाई खाने के लिए किस प्रकार ये एक दूसरे पे टूटे पड़ते हैं, और इनके लिए जनता का विकास गौण हो जाता है। तो इस समय इनकी सरकार छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से जाने वाली है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास की जो एक नई गाथा लिखी जा रही है, वो गाथा आगे बढ़ते हुए जनता को उनका समुचित एक नया विकास का आयाम गढ़ेगी, और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्व में कलेक्टर भी हैं और उनके ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। तो ऐसे में ऐसे प्रत्याशी को उतार देना जिससे समाज ही एग्री नहीं कर रहा है, और वो आदिवासी समाज से भी नहीं आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 SC, 30 ST, लगभग 32 के आसपास OBC, जिसमें से अगर हम बात करें तो लगभग 31 युवा चेहरे, और 40 के आसपास पहली बार चुनाव लड़ने वाले को हमने टिकट दी है। मतलब चाहे आप जाति संतुलन की बात करें, चाहे युवा जोश और अनुभव की बात करें, सारे संतुलन बैठा के भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को टिकट बांटा है। अब इनके नेतृत्व में निसंदेह भारतीय जनता पार्टी एक विशाल जीत हासिल करेगी, और कांग्रेस की आपकी सरकार 3 दिसंबर को खत्म करेगी, ये निश्चय है। नहीं, केशकाल और आपका उसके बाद आरंग, 2 ऐसी सीट हैं जहां पे हाल ही में पार्टी में प्रवेश किया और उनको टिकट मिल गया। देखिए, पुराने लोगों को टिकट अवॉइड कर दिया गया, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक पैमाना होता है कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा सके, जो प्रत्याशी जीत सके, ऐसे प्रत्याशियों को निसंदेह भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, और भारतीय जनता पार्टी इनके नेतृत्व में, इन सारे लोगों के नेतृत्व में सरकार बनाने में अपना योगदान देगी, ये निश्चय है। तो अब वहाँ पे एक अच्छा चेहरा होते हुए योगेश तिवारी को मौका दिया जाना कैसा लगा? क्या भाजपा के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? सबसे पहले तो जहां तक मुझे ध्यान है, और पत्रकार महोदय आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, कि बेमेतरा की सीट अभी घोषित हुई नहीं है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है। क्योंकि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित नहीं, विचार आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर हम काम करते हैं। हम कांग्रेस नहीं है जिसमें एक गांधी परिवार की बात हो, हम सपा नहीं है जिसमें एक यादव परिवार की बात हो, हम आरजेडी नहीं है जिसमें लालू परिवार की बात हो। विचारधारा पर आधारित पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर प्रचंड बहुमत में, बड़ी संख्या में, विभिन्न जगहों से, चाहे आप आरंग की बात करें, चाहे बेमेतरा की बात करें, चाहे प्रदेश में किसी भी जगह की बात करें, लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये बताता है कि इस कांग्रेस सरकार के अत्याचार से, कांग्रेस सरकार के वादे खिलाफी से, कांग्रेस सरकार की धोखाधड़ी से, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर, भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। अच्छा।